हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे, मेरे भाई के घर पे। और रात में आज हम यहीं रहने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। ये चेयर्स वगैरह आ गई हैं यहाँ पे, और कुछ रहने के लिए सामान हम ले आए हैं अपने। ये आ गया मेहनती भाई। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला न्यू हाउस। चलो देखते हैं। तो काव्य और हिमांश यहाँ पर मज़े से खेलने में लगे। इनको गद्दे में खेलना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और ये हो गई है यहाँ पे हवन की तैयारियाँ, जो कि सुबह के लिए हुई हैं। पंडित जी सब करके गए हैं ये। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर को सजा रखा है। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर सजाया हुआ है। ऊपर देखो, ये देखो ऊपर। अभी ये फुली कंप्लीट तो नहीं हुआ है, तो वो जल्दबाजी में ही मतलब सोच रहे थे कि शिफ्ट हो जाएंगे फटाफट। बाकी काम बचा हुआ है भी आधा। तो इतना पंडित जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर बना रखा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारा किचन, यह किचन पूरा, ये पूरा तो किचन है। ये भी इनकम्प्लीट है थोड़ा। हाँ, और यहाँ पे आगे तो जाके नल है, यहाँ से हम पानी पी सकते हैं। ये पानी पीने का है, ये आरो है। देखो मैं गंदा पानी पी यहाँ पे सकता हूँ। लगे हुए भी सुबह के काम है। पी रहा हूँ इसका। तो ये दीदी ने यहाँ पे दाल वाल भिगा दी है। ये लग गई है यहाँ काम में। कल सुबह का सारा काम कर रही है ये अभी, क्योंकि सुबह दाल मखनी बननी है, इसलिए काम में शुरू हो गई। अब मैं जा रही हूँ ऊपर बिस्तर लगाने, क्योंकि ये दो बंदरों को मुझे ऊपर लेके जाना है। ये बहुत भयानक बंदर है। इन्होंने पूरा मंदिर में भी ख़राब कर दिया था यहाँ पे, जो भी मैंने थोड़ा ठीक कर दिया है। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम सब बिस्तर, और सब के सब आज यहीं पर सो जाएंगे। और मम्मी पापा रुके हुए अभी जहाँ पे पुराना था वहीं पे रुके हुए हैं। और हम लोग आ गए थे, मैं मेरी सिस्टर्स आ गए हैं, मेरा बेटा, मेरी दीदी का बेटा काव्यांश। मासी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मासी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मासी के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये बंदर जैसे बच्चे उछलते कूदते रहते हैं, बोल दिया सब कुछ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा मुझ पे। तो मैं दिखाऊंगी अभी कल की पूजा का ब्लॉग भी इसी में। तो यहाँ पर मैंने लगा ली थी नेल पेंट, और दीदी ने भी लगा ली थी। तो मेहंदी लगाने का टाइम तो हमें मिला नहीं, तो हमने सोचा चलो नेल पेंट ही लगा लेते हैं। काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए हम लोग सबके सब लेट गए थे यहाँ पर। तो नेक्स्ट डे हम लोग उठ गए थे सुबह सुबह जल्दी, और हो गए थे तैयार, क्योंकि आज था गृह प्रवेश। और शीतल और दीदी भी हो चुके थे रेडी। और ये मेरे पिंपल हर समय आ जाते हैं, जब भी कुछ फंक्शन होता है या कहीं जाना होता है तो ये पिंपल निकल आते हैं पहले ही। तो गृह प्रवेश की तैयारियां सुबह सुबह यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। काम करने वाले भी आ चुके थे, तो काफ़ी एक्साइटमेंट लग रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में। तो इस चक्कर में ऊपर करना पड़ा ताकि बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश बताई हुई थी बट बारिश हुई नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि बारिश नहीं हुई, बट सारा अरेंजमेंट ऊपर ही किया, खाने का भी ऊपर ही हुआ। यहाँ पे चाची और दादी आ चुके थे, और ये कैटरिंग वाले भी आ गए थे, जिन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो जब मैं नीचे पहुंची तो देखा कि वहाँ पे पंडित जी भी आ चुके थे, और उन्होंने पूजा की तैयारी करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे काव्य लगा हुआ है फ़ोन में गेम खेलने के लिए। और जब मैं बाहर गई तो वहाँ पर देखा मैंने कि मम्मी और मोहित आ गए हैं, दोनों के दोनों, जो वहाँ से भगवान को ले कर के, क्योंकि अब स्थापना नए घर में होगी, तो उनको ले कर के आ गए थे दोनों के दोनों। तो यहाँ पर पापा भी आ गए थे उनके पीछे पीछे, जो कि और पूजा को कुछ और सामान था, जल वगैरह, उनको लेकर के वो भी आ चुके थे। और यहाँ गेस्ट भी आ गए थे। फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि यहाँ पर कुछ पकवान बनेंगे जो कि भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए, जैसे कि पूड़ी, रोट, हलवा, खीर, 5 प्रकार के पकवान इस तरीके से बना करके हमने वहाँ पे चढ़ाने के लिए देने थे। तो मैं मम्मी के साथ शुरू हो गई थी यहाँ पे काम करने, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो भगवान का भोग बनना था, इसीलिए मैंने तो नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मैं और मम्मी शुरू हो गए थे यहाँ पर। तो ये बना रही थी मैं रोट। मुझे पंडित जी ने बोला था कि आप रोट इस तरीके से बनाइए, पहले आप लोई लीजिए, उसमें चीनी या गुड़ डालिए उसके अंदर, फिर लड्डू का आकार दे करके उसको बना दीजिए, और
उसको तल दीजिए। इस रोट के आटे को हमने घी और दूध से ही गूंदा हुआ है। यहाँ पर मम्मी ने चढ़ा दी थी खीर और पूड़ियाँ भी तल दी थी, रोट भी तल चुके थे हमारे। तो मैं भूनने जा रही थी यहाँ पे अब सूजी को। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं भी हो गई थी फटाफट से रेडी, क्योंकि सब लोग हो चुके थे रेडी और मेहमान भी आ चुके थे घर पे। तो मैं भी चले गई थी तैयार होने के लिए और हो चुकी थी मैं रेडी यहाँ पे। तो पंडित जी यहाँ पर कुछ मंत्र लिख रहे थे किचन में। तो ये है मेरी मम्मी और पीछे है मेरी चाची। तो हम लोग फिर से चले गए थे किचन में कुछ काम देखने के लिए और ये आ गए थे सारे के सारे गेस्ट यहाँ पर। तो आ गई थी गुंजन की सासू माँ और गुंजन की जिठानी और मेरी दीदी की जिठानी भी आ गई थी। उनके बच्चे हैं हिमांशु के साथ जो खेल रहे हैं, काव्यू के कज़न हैं ये सब। तो ये लोग खेलने में लगे हुए थे। यहाँ पे खाने की पूरी तैयारियाँ हो गई थी, खाना पूरा रेडी था। तो बस पूजा हो जाएगी, उसके बाद लोग खाना भी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पूजा होनी शुरू हो गई है। तो पंडित जी ने ये बना दिए थे नवग्रह और ये पता नहीं, मुझे अच्छे से पता तो नहीं है ये है क्या, मैंने भी पहली बार ही सुना नवग्रह है ये। तो उनकी भी पूजा होती होगी यहाँ पे। तो ये मम्मी पापा पूजा करने लग गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हो चुका है खाना शुरू। तो सब लोग खाने लगे हैं इधर। अब मम्मी पापा और भाई चले गए थे छत पर, क्योंकि चारों दिशाओं की पूजा भी होनी थी और यहाँ पर लगने थे पापा और मम्मी के साथ फेरे भी। तो हम लोग बोल रहे थे तो बिल्कुल शादी की तरह ही हो रहा है। तो बहुत सारी रस्में ऐसी थी जो कुछ शादी की तरह ही हुई थी यहाँ पे। तो हम लोग तो खूब एंजॉय कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि मम्मी पापा की शादी देखने को हम लोगों को मिल रही है, उनके फेरे देख रहे थे हम लोग। फिर मम्मी पापा आ गए थे बाहर और यहाँ पर सेम जैसे दुल्हन आती है हल्दी हाथों में लगा के दीवार पे छापते हैं, हमारे वहाँ कुमाऊँ उत्तराखंड में ऐसा होता है। तो सेम मम्मी भी इस तरीके से यहाँ पे हल्दी लगाएगी भी अपने हाथों में और यहाँ पे दीवार में हाथों को छापेगी अपने। और फिर यहाँ पर बुआ जो है इनको दही और मिठाई खिला करके अंदर बुलाएंगी। घर है मेरा सपना, यही पे दिल है अपना, हंसी से भरा ये आंगन, यही पे है मेरा मन। घर है मेरा सपना, यही पे दिल है अपना, साथ रहे जो भी हो जाए यही। तो यहाँ आ गए थे पापा और मम्मी दोनों के दोनों, फिर अंदर आ चुके थे और यहाँ पर पंडित जी ने कर दी थी हवन की तैयारियाँ। तो यहाँ पे हवन होना भी शुरू हो चुका था। फिर लगा दिए थे एक एक करके सबने ठुमके यहाँ पर। पीछे वाले भी बोल गया। तो अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।